नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं सचिन मिश्रा। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबरों पर। गया में कोविड-19 वैक्सीन जागरूकता को लेकर रोटरी गया सिटी के बैनर तले कार रैली निकाली गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे ओटीए के ब्रिगेडियर यादव ने हरी झंडी दिखाकर कार रैली को रवाना किया। मौके पर रोटरी गया सिटी अध्यक्षा रितु डालमिया, शिव अरुण डालमिया आदि मौजूद रहे। हम कमज़ोर हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, तो हम लोग अब ये रैली निकाल रहे हैं वैक्सीनेशन अवेयरनेस के लिए कि ये बीमारी तभी भागेगी जब ईच एंड एवरी पर्सन इज़ वैक्सीनेटेड। इसके लिए हम लोग ये रैली एकदम इंटीरियर से निकालेंगे कि लोगों को पता चले कि वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है। लोगों को जागरूक करने के लिए हम ये रैली निकाल रहे हैं और मेन हमारा ध्येय यही है कि लोग 100% वैक्सीनेशन लें और इस बीमारी को इंडिया से भगाएं। थैंक यू। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में घायल 20 वर्षीय युवक अंकित कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में तनाव हो गया था, जिसके बाद एक पक्ष ने जमकर फायरिंग की। इस दौरान गोली लगने से 4 लोग घायल हो गए। मारपीट में घायल अंकित को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस इस मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 10 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जी, क्या घटना घटी है? कल जो जमीनी विवाद में मार हुआ था सर, हाँ, उसी में गोली चलाया ये लोग। हाँ, हम लोग भाग गए। हाँ, इस लड़का को मार दिया। हाँ, जब हम लोग घर आए तो देखे कि ये ब्लड दे रहा है, तो उसी में मर गया है। जहानाबाद में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का स्थानीय लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान शहनवाज हुसैन ने कहा कि राजद सरकार बनाने की ख्वाब ना देखे, एनडीए अटूट है। उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कहीं पर कोई दुश्वारी नहीं। हम जहां काम कर रहे हैं हमें तो कभी कोई दिक्कत नज़र नहीं आई। हमें तो पहले से ज़्यादा मिठास दिख रहा है। आपको तलखी क्यों दिख रही है ये हमें नहीं मालूम। जहाँ तक दल का सवाल है तो हमारा झंडा अलग है, हमारा निशान अलग है, हमारे नेता अलग हैं, हमारी विचारधारा अलग है, हमारी आइडियोलॉजी एक अलग आइडियोलॉजी है। लेकिन हम लोग अगर सब विषय पर एक ही मत होते तो अलग अलग पार्टी क्यों होती? अलग अलग पार्टी की राय अलग अलग होती है। लेकिन एनडीए का जहाँ तक सवाल है, हम एकदम एकजुट हैं, इकट्ठे हैं, कहीं कोई दुश्वारी नहीं है। राजद के लोग भरम न पाले। 2025 तक ये सरकार चलेगी और बिहार में औद्योगिक क्रांति करके रहेंगे। मसौढ़ी के धनरुआ थाना क्षेत्र में एक बेलगाम ट्रक ने महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक धनरुआ थाना क्षेत्र के सीरिया गांव की बताई जा रही है। अररिया के ठाकुरबाड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में स्वयंसेवक शामिल होकर गुरु पूर्णिमा के महत्व पर चर्चा की। सेवकों ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 6 उत्सवों में एक उत्सव गुरु पूर्णिमा भी है। ये आषाढ़ी पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक 6 उत्सवों में से एक उत्सव है गुरु पूर्णिमा, जो आषाढ़ी पूर्णिमा को मनाया जाता है। और यह गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग यह कार्यक्रम उसके एक पक्ष के अंदर करते हैं। राजधानी पटना में नगर निगम कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। समान काम के बदले समान वेतन, स्थायी नियुक्ति, नियमित वेतनमान जैसे 15 मुद्दों को लेकर निगम कर्मी हड़ताल पर हैं। इसी क्रम में अपनी मांगों को लेकर नगर निगम कर्मियों ने बांकीपुर निगम कार्यालय के गेट को बंद कर जमकर हंगामा किया। नगर निगम कर्मियों की माने तो इनकी मांगों को नगर निगम द्वारा पूरी करने की आश्वासन तो दी जाती है, लेकिन ये अब तक लंबित है। उनका जो बाकी बकाया है उसका भुगतान कर निजी एजेंसी में जो काम कर रहे कर्मचारी उनको सीधे निगम में बहाल किया जाए, निजीकरण और प्रभारी व्यवस्था समाप्त किया जाए
ये मांग है। और जो यहाँ 4500 रुपया बोनस निजी एजेंसी कर्मचारियों को अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, उसको भुगतान किया जाए। और 15 सूत्री मांग जो है लेकर के आज से 8,500 कर्मचारी हड़ताल में चले गए हैं। और जब तक ये मांग पूरा नहीं होता है तब तक हड़ताल जारी रहेगा। औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड कार्यालय के पास बिस्कोमान कृषक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। केंद्र का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद बिहार और झारखंड के बिस्कोमान अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने किया। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी के अलावा प्रखंड के सभी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष मौजूद रहे। यूरिया का जो मूल्य है 266 रुपया 50 पैसा है, लेकिन आज भी हम किसानों से आग्रह करते हैं कि जितना कम से कम हो सके आप रासायनिक खाद का उपयोग कीजिए, आप बायो फर्टिलाइज़र डालिए। अभी जो इफ्को ने नैनो फर्टिलाइज़र लाया है आप इसका उपयोग करें। नैनो फर्टिलाइज़र एक बोरा यूरिया को 500 ml के बोतल में डाल दिया गया है। मतलब एक बोरा यूरिया जो 1 एकड़ में लोग डालते हैं, 1 एकड़ में 120 लीटर पानी डाल करके आप यह नैनो यूरिया भी डाल सकते हैं। लेकिन छिड़काव होगा जब पत्ता ऊपर आ जाएगा, उसके बाद यह छिड़काव होना है। खबर रोहतास जिला के तिलौथू से है, जहां पुलिस छापेमारी के दौरान छत से गिरकर आरोपी की मौत हो गई। दरअसल अवैध बालू की तस्करी के मामले में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने आई थी। आरोप है कि इस दौरान घर के 2 दरवाजे तोड़े गए। उसी आनन फानन में मुल्लू यादव छत से गिर गए और उनकी मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने शव के साथ तिलौथू के जगदेव चौक को जाम कर हंगामा किया। अब रात में हमको उतना दिखाई नहीं दिया कौन कौन प्रभावित थे, लेकिन अर्चना मैडम थी, उनके साथ। कितने बजे की बात है? 11:15 बजे अच्छा लगभग गई, सीधे छत पर चढ़ गई। लोग कबाड़ी तोड़ते हुए दू को कबाड़ी तोड़ दिया, दूरा पर तोड़ के छत पे चढ़ गए लोग। छत पे चढ़ने के बाद वो छत पर थे, पकड़ कर उनका डंटा से पीटने लगा। पीटते पीटते तो खींच के ले आने आके कोशिश कर रहा था, उसके बाद धसोड़ दिया, पीछे में गिर गया। गिरने के बाद डेट कर गए। ये लोग नीचे जाके देखा कि डेट कर गए, उसके बाद ये लोग वहां से निकल कर भागे। अररिया नगर थाना क्षेत्र के बालू चौक के पास ऑटो और ट्रक की जोरदार टक्कर में ऑटो सवार 4 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए। सूचना पाकर सदर एसडीओ, एसडीपीओ सहित नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तक का परिजन जो है अपने बेटी के यहाँ से वापिस आ रहा था, बेटी के यहाँ गया हुआ था। लगभग 4 बजे सुबह NH 57 में रामपुर कोदरकट्टी और कुसियार गांव के बॉर्डर पर जो है कि वह एक ट्रक रौंदते हुए चले गया, जिसमें चालक सहित 11 आदमी ऑटो पर सवार था, जिसमें 4 छोटे छोटे बच्चे थे और सभी सयाने थे। एक कमलदहा के और एक महेंद्रपुर के, बाकी सभी रामपुर कोदरकट्टी के थे, जिसमें से नूनेलाल ऋषिदेव, मीनाक्षी कुमारी जिसका उम्र 5 वर्ष, नूनेलाल का उम्र लगभग 55 वर्ष, सोसिया देवी मसोमात उसका उम्र 50 वर्ष, और एक लड़का है जिसका उम्र 7 वर्ष है, सौरभ नाम है उसका। ये 4 मर गया और 7 का स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। हम लोग का दोनों का ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग दोनों मिल के ही करेंगे और इसका लाइसेंस कैंसिल तो DTO से होगा और हम लोग उसका प्रस्ताव भेजेंगे और इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये लोग एक ऑटो में पूर्णिया से आ रहे थे और कुशियार गाँव के पास एक ट्रक पीछे से आती हुई ट्रक ऑटो को मार दिया धक्का, जिसके कारण 4 वहीं पर स्पॉट डेथ हो गया, 7 घायल हो गए जिन्हें पूर्णिया रेफर किया गया है और वो भी सीरियस कंडीशन में। अब जानकारी मिलने पे हम SDPO साहब और VDO और CO तो पहले ही आए थे और लोग आए यहाँ पर देख रहे हैं। और हम लोग जो चूँकि यहाँ के जो 2 लोग तो यहीं के रहने वाले हैं। बेगूसराय में अगस्त क्रांति के मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर शहीदों को याद किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा में शामिल होकर भारत की आज़ादी में अपनी बलिदान देने वाले शहीदों को याद किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज का दिन शहीदों को याद करने का दिन है। भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति भारत के लिए ऐतिहासिक दिवस है। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, पूज्य बापू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर शहीदों तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, वीर शहीदों तुझे सलाम। जो है समुद्री क्रांति दिवस है।
आज ही के दिन हम लोग याद करते हैं कि हमारे देश के जितने राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपको इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इत्यादि, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने भी लोग जो शहीद हुए देश की आज़ादी के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, उन्हीं की याद में जो है आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देश के आलोक में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जो है यह हम लोग शहीद स्थल तक जो है ये मार्च निकाला गया है और इसी के साथ जो है यह इस कार्यक्रम का समापन किया जाता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए बिहार न्यूज़।